चींटी चली ससुराल को, 10 मन काजल लगाए, हाथी घोड़ा बगल में, ऊंट गले लटकाए। नमस्कार श्रोताओं, आज हमने कमांड लिया है श्रीमान कमलेश जी शर्मा, कुकस जयपुर वालों का। चींटी चली ससुराल को, 10 मन काजल लगाए, हाथी घोड़ों बगल में, ऊंट गले लटकाए। इस पहले का अर्थ इस प्रकार है, चींटी चली ससुराल को। चींटी का मतलब है जीवात्मा और ससुराल का मतलब है संसार, संसार में जन्म लेने के लिए। 10 मन काजल लगाए, 10 मन मतलब पूर्व जन्म के पाप कर्म। हाथी घोड़ों बगल में, हाथी का मतलब होता है यहाँ पर क्रोध, और घोड़े का मतलब है काम, कामना। तो हाथी और घोड़ा काम और क्रोध है, वो उसके बगल में लटके हुए हैं। ऊंट गले लटकाए, और गले में अहंकार को, पूर्व जन्म में जो अहंकार था उसको गले में लटका करके फिर पुनर्जन्म के लिए जीवात्मा जा रही है। सभी श्रोताओं से एक हमारी छोटी सी विनती है, इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक कीजिए, जिससे हमारे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और हमें मोटिवेशन मिलेगा। इससे को सब्सक्राइब करने से आपके कोई हानि नहीं होगी, आपके किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं कटेगा, केवल हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपको इस प्रकार के नए नए वीडियो का, ज्ञानात्मक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो श्रीमान कमलेश जी शर्मा, आपकी पहली के शब्दों का अर्थ इस प्रकार था। अब इस आध्यात्मिक पहली के अर्थ को समझने के लिए द्वापर के शुरुआत की एक कहानी को समझते हैं। एक आश्रम था, गुरुकुल आश्रम। वहां पर एक गुरुजी अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे। गुरुजी का नाम था हरित ऋषि। हरित ऋषि गुरुकुल में अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे। उसी समय उनके आश्रम के ऊपर आसमान से एक अजीब आवाज के साथ वायु का वेग गुजरा। वायु का वेग मतलब स्थानीय भाषा में भूत बबूलिया, धूल भरा वायु का बवंडर निकला। वायु के बवंडर से कुछ शिष्य डर गए। अजीब आवाज आ रही थी तो डरना स्वाभाविक था। शिष्यों ने उत्सुकतावश, जिज्ञासावश अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ये क्या था, ये क्या निकला था, अभी क्या था ऐसा? ये वायु का वेग, धूल भरी वायु का वेग हमारे आश्रम के ऊपर से कैसे गुजरा? हमारा आश्रम तो बहुत ही तपो प्रभाव वाला है। तो गुरुजी के मुंह से निकला, चींटी चली ससुराल को, 10 मन काजल लगाए, हाथी घोड़ों बगल में, ऊंट गले लटकाए। शिष्यों के समझ में नहीं आया। शिष्य ने कहा, गुरुजी ये चींटी क्या है और ससुराल क्या है, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो हरित ऋषि जी ने उसको विस्तृत रूप से समझाया कि चींटी का मतलब ये रावण की जीवात्मा है। रावण बहुत ही बलशाली था, लेकिन अब ये चींटी के समान हो गई। ये जीवात्मा चींटी के समान हो गई और ये अपने ससुराल को जा रही है। ससुराल को मतलब पुनर्जन्म के लिए, इस संसार में जन्म लेने के लिए वापिस आ रही है। तो ये कहाँ जा रही है? कंस के रूप में जन्म लेने के लिए। ससुराल का मतलब संसार में वापिस जा रही है। 10 मन काजल लगाए, और 10 मन का मतलब रावण के जो पूर्व जन्म के पाप थे
वो काजल के समान काले पाप थे, उनको अपने साथ ले जा रही है। हाथी घोड़ों बगल में। हाथी का मतलब क्रोध और घोड़ा का मतलब काम। काम और क्रोध के कारण ही तो रावण का नाश हुआ था। वो कामी था, सीता के साथ काम व्यवहार करना चाहता था। और क्रोध का मतलब हाथी के समान उसका क्रोध था। तो एक साइड तो क्रोध लटका हुआ है, एक साइड काम लटका हुआ है। ऊंट गले लटकाए और अहंकार को यहाँ पर ऊंट बताया गया है। ऊंट गले लटकाए, तो गले में ऊंट को लटकाते हुए यह जीवात्मा पुनर्कंस के रूप में जन्म लेने के लिए जा रही है। इस प्रकार इस कहानी में श्रीमान कमलेश जी आपकी पहेली का अर्थ भी समझ में आ गया। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। आपसे श्रोताओं से निवेदन है, हमारी नई जानकारियाँ यूट्यूब चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई पहेली के साथ।